morning, students. Hope all are well. और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 मैथमेटिक्स के बच्चों को एसपीसी जीसीए की ओर से जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। आप लोग इनका अध्ययन कीजिए और अपना स्टडी को जारी रखिए। मैं डॉक्टर के जी बढ़ाना आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर हमने कल क्लोजर के बारे में बात की थी। आज हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, मैं पीछे एक टॉपिक बता चुका हूं कि पार्शियल ऑर्डर सेट, पार्शियल ऑर्डर पहले रिलेशन के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध के बारे में हम बात करेंगे। आंशिक क्रम संबंध एक नॉन एम्प्टी सेट, ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट पे कोई रिलेशन आर है, एक आंशिक क्रम संबंध कहलाता है यदि वह रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। तो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट and R be a relation on the set A, on A, then R is said to be partial order relation, on A. Let R be a partial order relation if it is first is reflexive, this relation is reflexive, second is antisymmetric, and third is transitive. मीन्स हमारे पास क्या है कि पहला ऐसा रिलेशन तो पहला होना चाहिए रिफ्लेक्सिव मीन्स ए रिलेटेड टू ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। सेकंड है एंटीसिमेट्रिक, प्रतिसम्मित। एंटीसिमेट्रिक का हमने पीछे डेफिनेशन में समझाया है आपको कि इफ ए आर इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू बी, बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए, बट this condition must be A equals to B, means AB belongs to R and BA also belongs to R, therefore A equal to B। ये कहलाता है प्रतिसम्मित संबंध। और थर्ड हमने ट्रांजिटिव का कल रोज पढ़ रहे हैं हम लोग। ट्रांजिटिव मीन्स संक्रामक, A related to B comma B related to C, this implies A related to C, this is AB belongs to R, BC belongs to R, therefore AC also belongs to R. This is called transitive या symmetric relation। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध। एक हमारे पास एरित समुच्चय नहीं है, अरित समुच्चय है। ए एक अरित समुच्चय हो तथा आर इस प्रकार का रिलेशन है इस ए पर कि ये हमारा कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, समतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक। यदि वो रहता है, आर होता है, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण आंशिक क्रम संबंध। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्शियल ऑर्डर सेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पार्शियल ऑर्डर सेट। रिलेशन के हटके हमारा आ जाएगा सेट, समुच्चय, आंशिक क्रम समुच्चय। अगला जो क्रम हमारा है वो आंशिक क्रम समुच्चय है। तो मैं इसके ये तो रिलेशन हो गया। अब इसके बाद हमारा आंशिक क्रम सेट, समुच्चय। आंशिक क्रम समुच्चय मीन्स एक ऐसा समुच्चय, लेट A be a set, non-empty set,
ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन ये अगर अपने पास है और ये इस पर ए हैज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ए हैज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, मतलब ऐसा सेट है ए कि जो ये इसका आंशिक क्रम संबंध इस पे लागू होता है, अर्थात एक ऐसा रिलेशन जिसमें इस सेट पर वो रिलेशन कैसा बनता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए हमारे पास समतुल्य, जिसको अपन रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारा है प्रतिसम्मित, ध्यान रखना बार बार ये आएगा, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एंटीसिमेट्रिक। एंड थर्ड जो हमारा है वो है संक्रामक। संक्रामक का मतलब हो गया ट्रांजिटिव। ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अब एक सेट ए है, ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट और इट हैज फुलफिल द कंडीशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, देन दैट सेट इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट। वो समुच्चय हमारा आंशिक क्रम समुच्चय कहलाता है। इसको पॉय सेट से भी डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पॉय सेट, POSET। POSET मीन्स, इसका मीनिंग है P फॉर पार्शियल, O फॉर ऑर्डर और SET सेट। ये कहलाता है आंशिक क्रम समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को सेटिस्फाई करती हो, ऐसा समुच्चय जिसमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, उसको हम कहते हैं, उस सेट को हम कहते हैं पॉय सेट। ये जो पॉय सेट है, दैट पॉय सेट मीन्स पार्शियल ऑर्डर सेट, आंशिक क्रम संबंध समुच्चय। और इस समुच्चय का मीनिंग ये है कि हमारे पास ये समतुल्य भी होना चाहिए, ये प्रतिसम्मित होना चाहिए और ये संक्रामक होना चाहिए। और इनकी कंडीशन आपको भी मैंने पीछे एग्जाम्पल के पीछे बताई गया ना कि इसकी कंडीशन कैसे होगी। और इसको हम डिनोट करते हैं, कोई सेट पार्शियल ऑर्डर सेट है तो इट इज डिनोटेड बाय ए, और ये इस तरह का सिंबल है। इट इज डिनोटेड बाय पार्शियल ऑर्डर सेट इज डिनोटेड बाय ए कॉमा दिस वन, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है। दिस शोज दैट A is a partial order set. A is a partial order set. Therefore, now again हम लोग निकालेंगे next article, next for the definition, total order set. जैसे partial order set है, उसी तरीके से हमारे पास अगला जो आएगा वो total order set। अगली definition हमारी है total order रिलेशन। इसको लिखते हैं POR, पॉय सेट को लिखते हैं POSET, पॉय सेट। तीन टर्म है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन POR, फिर ये POR डिनोट कर रहा है, फिर नेक्स्ट हमने देखा था पॉय सेट, और अब आएगा TOR मींस टोटल ऑर्डर रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन पॉय सेट, लेट a poi set A less than equal to means this is a partial order relation in the set of A, that is called poi set. Let this is a poi set has two elements A and B, ये इसके अंदर हमने दो एलिमेंट इस तरह से लिया A and B are कंपेरेबल, तुलनीय। अगर ये तुलनीय है, आपस में तुलना करनी है, आज ये कंपेरेबल कहलाते हैं if A is partial order with B and or B is partial order with A, अर्थात क्या है, जमीन क्या है, AB belongs to R, this implies BA also belongs to R, AB belongs to R, this implies या BA also belongs to R, इसको कहते हैं कंपेरेबल। दिस इज योर कॉल्ड कंपेरेबल, तुलनीय। और यदि ये नहीं है, मतलब A is not B और
B is not partial order with A, तो that is called, ये कहलाता है इनकम्पेरेबल, अतुलनीय, ये इनकम्पेरेबल कहलाता है और ये तुलनीय कहलाता है कंपेरेबल। तो एक ऐसा पॉइसेट, दिस इज पॉइसेट, एक ऐसा पॉइसेट जो कि हमारे जिनके एलिमेंट के बीच में कंपेरेबल हो, तुलनीय हो, तो ऐसा क्रम संबंध हमारा टोटल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। दिस इज योर टोटल ऑर्डर रिलेशन इफ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर कंपेरेबल तुलनीय की और इनकम्पेरेबल अतुलनीय की। तो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन दिस इज योर कंपेरेबल या तुलनीय कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टोटल ऑर्डर रिलेशन। किसी भी पॉइसेट पर परिभाषित संबंध R संपूर्ण क्रम संबंध कहलाता है यदि पॉइसेट के अंदर हमारे पास टोटल ऑर्डर सेट हो, तो दैट इज कॉल्ड पॉइसेट। और इसको प्राय चेन से भी व्यक्त करते हैं, जिनको श्रृंखला से भी लिखते हैं, हिंदी में श्रृंखला या इंग्लिश में चेन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझाएंगे ये क्या होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और क्या होता है टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो मैं अभी एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको लेता हूँ और उस एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल है, हमें डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम क्वेश्चन में लिखूंगा, बाद में मैं डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर ए और दिस इज योर डी, ए बी सी डी। ए यहाँ बी लिखा, यहाँ डी लिख दिया इन्होंने और यहाँ सी कर दिया। ठीक है, यहाँ से एरो किया, दिस एरो, दिस एरो, दिस एरो and this arrow, this is your arrow, this is your arrow, this is your arrow और this is your arrow। ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है find whether the relation represented by the graph is by the following graph is a partial order relation, और नॉट है या नहीं आपको चेक करना है। दिए गए ग्राफ में निरूपित संबंध आंशिक क्रम को निरूपित करता है कि नहीं करता है, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या है कि ये रिलेशन है, सेट एलिमेंट्स हमारे पास है ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स है हमारे पास में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रिलेशन बनाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने के बाद ये 3 कंडीशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारी समतुल्य होनी चाहिए, सेकंड प्रतिसंबित होनी चाहिए, थर्ड संक्रामक हो। समतुल्य मींस ए also belongs to R, second A related to B and B also related to A. If A equals to B, प्रतिसंबित A equals to B, A related to B, comma B related to C, this implies A related to C, अर्थात AB belongs to R, BC belongs to R, therefore AC also belongs to R। ये जब तक संभव नहीं है तब तक हम किसी रिलेशन को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं कह सकते। तो therefore हमारा रिलेशन जो बन रहा है वो देखिए A से A में, दिस इज योर A इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। फिर A से लेकर हम गए B पे, तो AB, फिर B से B पे गया, फिर B to D, दिस इज योर BD, दिस इज योर AC, दिस इज योर AC, देन CD और CC, तो ही CC कर ले पहले, फिर CD और DD। ये हमारे रिलेशंस हैं। तो इस रिलेशन को देखने पर आपको स्पष्ट होता है कि A का देखिए A के साथ रिलेशन है, फिर B का B के साथ रिलेशन है,
सी का सी के साथ रिलेशन है और डी का डी के साथ रिलेशन है, मींस ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस सेटिस्फाई द रिफ्लेक्सिव कंडीशन, समतुल्य कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखें ए बी और फिर हमारा है बी ए। हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? ए रिलेटेड टू बी, बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए, दिस मींस ए इक्वल टू बी। ये कंडीशन इसकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अपन चेक करें कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। तो ये हमारा एक प्रतिसम्मित भी है। क्यों है? क्योंकि देखिए ए से बी है, ए से बी है, ए है हमारा, फिर ए बी हमारा है, फिर बी बी, फिर बी डी, ए सी, सी सी, सी डी और डी डी। तो इनके बीच का जो रिलेशन है, तो आपका देखिए सी डी फिर डी डी, तो हमारे पास क्या है, वापस जब डी डी को हटा देंगे तो सी डी बन जाएगा। जो सी है तो ए सी हमारे पास है, बी डी को बी से करेंगे तो बी डी बन जाएगा, ए को ए से करेंगे तो ए बी बन जाएगा। अर्थात ये प्रतिसम्मत भी है और संक्रामक भी है, और ये तीनों होने पर ये एक आंशिक क्रम संबंध है। इसी तरीके के और एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, इनको आप करिए और आगे का फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हेज डायग्राम का होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।